सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. पूछा तो कल ही जाने लगा था कि मोदी सरकार ने आम बजट में मिडिल क्लास पर जो 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री मेहरबानी की है, क्या उसका दिल्ली चुनाव से भी कोई गहरा रिश्ता नाता है? आज पिक्चर साफ हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी रैली की और कल के बजट का खास जिक्र छेड़ा। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। प्रधानमंत्री ने युवाओं की टैक्स फ्री सैलरी, बुजुर्गों की पेंशन, फ्री इलाज, सबका जिक्र किया। कहा यह गारंटी मोदी ही दे सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण के साथ ही दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन की लड़ाई मिडिल क्लास पर मुड़ती दिखाई दी। हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। बड़ा सवाल है, जैसे जातियों के नाम पर अक्सर वोट बंट जाते हैं, क्या दिल्ली में लोअर, मिडिल और अपर क्लास के नाम पर बंटेंगे? क्या संभव है कि मिडिल क्लास ही दिल्ली के नतीजे तय कर दे? पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 31% आबादी मिडिल क्लास में आती है, लेकिन दिल्ली में 67% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। यानी अपर, मिडिल और लोअर क्लास की बात करें तो दिल्ली में मिडिल क्लास निर्णायक फैक्टर है। अब तक तीनों पार्टियों का कैंपेन रेवड़ियों के जरिए दिल्ली के झुग्गी वासियों, कैश ट्रांसफर के नाम पर महिलाओं, मुफ्त पढ़ाई के नाम पर युवाओं और फ्री इलाज के नाम पर बुजुर्गों पर फोकस दिख रहा था। हालांकि मिडिल क्लास किसी एक तरफ झुका हो, ये हुआ नहीं है। दिल्ली में इस वक्त 1.5 करोड़ वोटर हैं, इसके 67% मिडिल क्लास में। बड़ी संख्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, दिल्ली के मझोले व्यापारियों की है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड पेंशनर्स भी हैं। हालांकि दिल्ली का मिडिल क्लास अपने मूड स्विंग के लिए भी जाना जाता है। जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ झुकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। 2014 में बीजेपी ने दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 2015 विधानसभा में उसे 35% मिडिल क्लास ने वोट दिया। 51% ने आम आदमी पार्टी को दिया। 2019 में बीजेपी ने फिर लोकसभा की 7 सीटें जीती, लेकिन 2020 विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के मिडिल क्लास ने उसे 39%, जबकि आम आदमी पार्टी को 53% वोट दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली का 34% मिडिल क्लास वोट इंडिया अलायंस की तरफ और 43% मिडिल क्लास वोट बीजेपी की तरफ गया। ये अंतर सिर्फ 9% वोटों का था। ऐसे में पीएम मोदी ने मिडिल क्लास पर 12 लाख की टैक्स बचत का मास्टर स्ट्रोक खेला तो केजरीवाल भी क्रेडिट की दौड़ में आ गए। आम आदमी पार्टी ने कल ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी कर दिया। कहा कि केजरीवाल ने ही 12 लाख टैक्स फ्री कराए हैं। वो बयान भी फिर वायरल किया जिसमें केजरीवाल ने ये मांग की थी। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों क्रेडिट होड़ से साफ है कि दिल्ली का मिडिल क्लास हर पार्टी के दिमाग में घूम रहा है। ये 5 तारीख को तय होगा कि मिडिल क्लास किधर जाएगा। कहीं पिछले 2 चुनावों की तरह केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल तो नहीं चुनेगा या किसी एक तरफ झुकेगा।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.